तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 3 और हम वेट कर रहे हैं तिरुपति के दर्शन के लिए लाइन में। गोविंदा हरि गोविंदा गोकुलानंदन गोविंदा 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 लास्ट 300। दिस इज द फेमस मिर्ची बज्जी एट आंध्र प्रदेश। तो आई एम ईटिंग दिस। हमारा वाइजल का ट्रिप कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं तिरुपति। तो चलिए आप चलते हैं नया तिरुपति जाने वाला ट्रेन। तो हमारा ट्रेन आ गया था, तो मैंने ट्रेन चढ़ लिया। चढ़ के वहाँ पर हमने लंच कर रहे थे, डिनर रात को कर रहे थे। मतलब ये वाला जो ट्रेन था वो 12 आवर्स का जर्नी था फ्रॉम विशाखापट्टनम टू तिरुपति। तो हमने ट्रेन में ही डिनर ऑर्डर किया था फ्रॉम IRCTC। तो ये हमने दोपहर को 12 बजे ट्रेन चढ़ा था और रात के 1 बजे हम तिरुपति स्टेशन पे उतर गए, क्योंकि हमें रात का ट्रेन मतलब उतरना था, क्योंकि यहाँ पर टिकट के लिए लाइन लगाना पड़ता है। जो हम फ्री का दर्शन करेंगे ना, उसके लिए हमें लाइन लगाना पड़ता है स्टेशन के पास। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 3 और हम वेट कर रहे हैं तिरुपति के दर्शन के लिए लाइन में। तो हमने 1 बजे से लाइन लगाना शुरू किया। टिकट 4 बजे से मिलना शुरू होता है सुबह के। तो 1 बजे लाइन लगाया। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहले से ही लाइन लगा के रखे हुए थे। तो फाइनली हमने 2 घंटे 3 घंटे लाइन के बाद हमें हमारा टिकट मिल गया था। तो गाइस फाइनली आफ्टर 2 आवर्स ऑफ लाइन हमें टिकट मिल गया फॉर द दर्शन। सो लेट्स गो। तो अभी बज गए सुबह के 6:30। हमने टिकट लेने के बाद यहाँ पर आ गए थे। दिस इज अ वेटिंग हॉल जहाँ पर सभी डिवोटीज आके बैठते हैं, नहा भी लेते हैं। तो हम भी नहा के फ्रेश हो गए हैं सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तो द गोविंद स्वामी। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ आगे क्या करते हैं हम। सो अभी हम जहाँ पर है दैट इज़ तिरुपति, और हमें जाना है तिरुमला पहाड़ के ऊपर, जहाँ पर वेंकटेश्वर स्वामी जी का मंदिर है। तो पहाड़ पे जाने से पहले हमने यहीं पर विष्णु निवासम में ही अपना जो लगेज है वो रख दिया था। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लिया। यहाँ पर आपको लॉकर मिल जाएगा लगेज रखने के लिए, तो वहाँ पर आप अपना लॉकर में लगेज रख के फिर आप जा सकते हो। यहाँ पर 2 रास्ते हैं जाने के लिए, बस में जा सकते हो एंड चल के भी आप ऊपर जा सकते हो पहाड़ के ऊपर तिरुमला। बट हमने सोचा हम चल कर जाएंगे, तो इसके लिए हमने हमारा जो मतलब नॉर्मल लगेज जो हमें वहाँ पर पहनना है ऊपर कपड़े, वो हमने अपने पेरेंट्स के साथ बस में भेज दिया। और यहाँ पर ये जो हमने बस चढ़ा था फॉर द अलीपिली मेट्रो, मतलब जहाँ पर हमें वॉकिंग पाथ फुटपाथ पे जाना है, वहाँ जाने के लिए मैंने बस पकड़ा। दिस इज़ अ फ्री बस। दैट इज़ द अमेजिंग पार्ट इन तिरुपति एंड तिरुमला। वहाँ पर आपको फ्री बस मिल जाएगा जाने के लिए। तो ये बस हमें फुटपाथ तक छोड़ दिया। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपना जर्नी वॉकिंग का। सो दिस इज़ टोटल 9 to 10 किलोमीटर्स। आपको टोटल 10 किलोमीटर चलना पड़ता है तिरुमला जाने के लिए। मतलब तिरुपति टू तिरुमला इज़ टोटल 10 किलोमीटर्स बाय वॉक। तो हमने भी 10 किलोमीटर्स वॉक एंड 3500 स्टेप्स रहते हैं इन टोटल। तो मैं पहली बार भी एक बार जा चुकी हूँ स्टेप्स चढ़ के। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम गोइंग टू तिरुमला बाय स्टेप्स। सो ये स्टेप्स 3550 होते हैं। तो उससे पहले मैंने पूजा करने के लिए यहाँ पर नारियल एंड फूल वगैरह सब खरीद लिए थे और मैं अपना जर्नी स्टार्ट कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने पूजा किया, उसके बाद नारियल फोड़ के हमने स्टार्ट किया स्टेप्स चढ़ना। तो ये जो स्टेप्स है मतलब बहुत सारे लोग चल के जाते हैं, बहुत सारे लोग बस में चले जाते हैं, बट चल के जाने में एक अलग मज़ा होता है। तो वैसे करके मैंने यहाँ पर एक नहीं हज़ारों लोग चल के रोज़ जाते हैं। मतलब इवन मैंने देखा बच्चे बूढ़े बहुत कोई जाता है। और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हर एक मतलब स्टेप में टीका लगाते हुए जाते हैं, हल्दी और कुमकुम का, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो जो अगर मन्नती करते हैं कि मुझे टीके लगा के जाना है, तो वो लोग टीके लगा के जाते हैं। बहुत कोई फूल लगा के जाते हैं। मतलब जितने स्टेप्स है हर एक स्टेप में टीका लगा के जाना है लाइक। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक कृष्णा जी का मंदिर था। तो यहाँ पर गाय वगैरह थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दर्शन कर लिया, फिर मैंने चलना शुरू किया। तो आस्ते आस्ते मैं ऊपर चढ़ रही थी और मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जो जा रहे थे। बहुत सारे बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे। फिर जाते जाते हमें रास्ते में ये डीर दिखा, ब्यूटीफुल सा। इतने सामने से तो मैंने पहली बार कोई डीर दिखा है। मतलब इसको आप छू भी सकते थे, इतने सामने था। मैंने छुआ नहीं, बस मैंने इसको दूर से ही हाय बोल के फिर यहाँ पर मैं उसको देख रही थी। तो दूर से ही हाय बोल के मैं यहाँ पर चली गई। सो दिस इज़ अलीपिली फुटपाथ,
जहाँ पर आप जाते हो। एंड दिस इज़ चेकिंग एरिया, यहाँ पर आपको चेकिंग भी करते हैं। तो हमारा भी चेकिंग हो गया, फिर हम आस्ते आस्ते जाने लगे। तो यहाँ पर हमें दिखा एक बंदर, मतलब आपको यहाँ पर बहुत सारे मतलब मिल जाएंगे जाते वक्त। हमारा 500 स्टेप्स हो गया है ऊपर जाने के लिए, अभी 3000 स्टेप्स बाकी है। सो लेट्स सी क्या होता है। चलिए कि बीच में मैं कहीं गिर जाऊंगी या फिर पूरा कंप्लीट करूंगी, चलिए देखते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। फिर हमने अपना लाइक जर्नी शुरू किया। 680th स्टेप तक मैं पहुंच गई थी। उसके बाद सब यहाँ पर देख सकते हो, आप रेस्ट लेते हैं फिर चढ़ते हैं। जैसे तैसे मैंने 1000 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट लिया 1000 स्टेप्स के बाद, बिकॉज इट्स लिटरली टफ गोइंग अप लाइक दिस। मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं और भी ज़्यादा पैर दुखने लगते हैं। तो मतलब मज़ा आ रहा है चढ़ने में, मज़ा भी आ रहा था और दुख भी था। तो बट जैसे तैसे हम लोग चढ़ गए थे। और यहाँ का आर्किटेक्चर, मतलब ये मंदिरों का आर्किटेक्चर इतना ब्यूटीफुल होता है ना कि मतलब क्या ही बोलिए। यहाँ पर देख के आपको लगता है कि मतलब इट्स लिटरली रियली रियली नाइस। ऊपर जाने वाले रास्ते में आपको बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे खाने के लिए, खरीदने के लिए। मतलब हर टाइप ऑफ दुकान एंड एवरीथिंग इज़ देयर। लाइक आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहाड़ चढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि आप नॉर्मली कहीं जा रहे हो घूमने। लाइक लिटरली द ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पर मुझे डाउट था कि इतने ऊपर वो लोग लेकर कैसे आते हैं ये सब। तो हम भी मज़े में जा रहे थे, पानी वानी पी के, खाना खा के। उसके बाद यहाँ पर बीच में मुझे दिखा ये वाला, जहाँ पर सब अपने घर बनाए हुए थे। मतलब यह माना जाता है कि यहाँ मतलब ईंटों से अगर आप घर सजाओगे तो आपका घर का सपना पूरा हो जाएगा। तो मैंने भी कुछ ईंटें सजा दिए, बट लिटरली से मतलब कितने सारे लोगों ने ईंटें सजाई। इवन अंदर अंदर तक, जंगल के अंदर तक जाके भी लोगों ने ईंटें सजाए थे। और यहाँ पर कॉशन दिया था लाइक यहाँ पर कुछ एनिमल्स वगैरह कभी कभी दिखते हैं। तो ऐसे ही हमने भी देखा, बट हमें कोई एनिमल दिखा नहीं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ये जंगल का एरिया। सो इट्स अ नाइस प्लेस। और बीच में मैं पीनट्स वगैरह खाते हुए ऊपर जा रही थी, मतलब एकदम मज़े में। और क्या, ये जो आप देख रहे हो कपड़े, कपड़े के अंदर एक रखा हुआ है ईटा। दैट मीन्स जिनके भी बच्चे नहीं होंगे, अगर वो आके यहाँ पर कपड़े में ईटा डालेंगे, दैट मीन्स बच्चा आपका हो जाने का चांसेस है। दैट सबका मान्यता है। आई डोंट नो अबाउट दिस। वी हैव डन 2500, अनदर 1000 इज लेफ्ट। चलिए। सो रिसेंटली इसी एरिया से दीपिका पादुकोण भी तिरुपति के टेम्पल गई थी। सेम इसी फुटपाथ से चलते हुए, अलीपिली फुटपाथ। मैं आपको यहाँ पर वीडियो ऐड कर। This is the famous Mirchi Bhaji at Andhra Pradesh. So I made in this. ये देख सकते हो अंदर इन लोगों ने मजा दिलाई है। और यहाँ पर मुझे ये आंटी दिखी जो अपने सर पे बैग लेकर मतलब चलते हुए जा रही थी। लाइक वाओ। फिर उसके बाद बीच में आया हनुमान जी का मंदिर। तो इस मंदिर में हमने घंटी मार के थोड़ा सा पूजा कर लिया था। Govinda Hari Govinda, Gopalanandana Govinda, Govinda Govinda. Last 300 more steps are remaining. So 300 steps के बाद हमारा ये पहाड़ चढ़ना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ लास्ट स्टेप के पास। उसके लिए बाय बाय। फिर बीच में मुझे दिखा ये एनिमल, आई थिंक इट्स डोंकी। आपको क्या लगता है ये डोंकी है या फिर कोई और एनिमल है? तो मुझे कमेंट में बताइए कि ये कौन सा एनिमल है। फिर उसके बाद और कुछ हमने ख़रीदा बीच में। ये भी मैं खा रही थी। लाइक खाते हुए ही हम लोग जा रहे थे। तो जाते जाते यहाँ पर लाइक रोडवे आ गया था। मतलब यहाँ जो आप पहाड़ चढ़ते हो ना, तो यह सिर्फ सीढ़ियाँ नहीं होते, यहाँ पर रोड भी होता है। मतलब जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये जो एक बूढ़ी आंटी थी, मतलब एक दादी, जो इतने अच्छे से मतलब बिना रेस्ट लिए चलते ही जा रही थी। मैं स्टार्टिंग से उनको देख रही थी। लाइक दैट इज़ द स्पिरिट। भगवान के पास जाने के लिए बस मन में मतलब इच्छा होनी चाहिए कि आप कोई भी कठिनाई पूर्ण
भक्ति करके आप चले जाओगे। सो हम भी वैसे ही जा रहे थे, उसके बाद ये वाला व्यू दिख रहा था तो मैं थोड़ा टाइम रेस्ट लेके फिर चल रही थी। सो ये जो जब रोड ख़त्म हो गया था उसके बाद आता है दूसरा मतलब स्टेप्स, ये 500 स्टेप्स होते हैं जहाँ पर लिखा होता है मोकालु मेट्लु। मोकालु मेट्लु मतलब होता है हमारे जो घुटने हैं ना उनसे चढ़ने पड़ते ये जो सीढ़ियाँ हैं। तो ये भगवान को मतलब भगवान के पास जाने का ही रास्ते में यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आपको अपने घुटने से चढ़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि 500 स्टेप्स आपको घुटने से चढ़ना पड़ता है, 10, 11, 7 जितने आपको लगता है आप चढ़ पाओगे तो उतने आपको चढ़ने पड़ते। तो मैं 11 स्टेप्स चढ़ रही थी, मतलब इतना टफ हो रहा था ना चढ़ना कि क्या ही बोले। मतलब मेरे पीछे आगे भी आप देख सकते हो बहुत कोई घुटने से जा रहे थे, बट इट्स लिटरली वेरी वेरी टफ, मतलब चढ़ना इट्स नॉट ईजी। तो मैं 11 स्टेप्स चढ़ने के बाद देन मैं नॉर्मली चढ़ने लगी। 4 members. Say some. अब हम लास्ट आ चुके थे, बस 50 सीढ़ियाँ बाकी थी। तो 50 सीढ़ियाँ भी मैं चढ़ ली थी और फाइनली वो टाइम आ गया, हम लोग पहुंच गए ऊपर तिरुमला। मतलब 3550 स्टेप्स हमने चढ़ लिए और हमारा जर्नी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मतलब चढ़ते चढ़ते पूरा हालत तो मेरा ख़राब हो गया कि मतलब क्या ही बोल सकते, पूरा थक गए थे हम। और यहाँ से आपको जाना था, मतलब यहाँ जब आप पहुँच जाते हो तो बहुत कोई सोचते हैं कि रूम के बारे में, तो यहाँ पर आपको रूम एलोकेशन को लेके कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको पहले से रूम लेना पड़ेगा। यहाँ पर जब आप आते हो यहाँ पर एक ऑफ़िस होता है जहाँ पर आपको टिकट्स मिलते हैं रूम के लिए। तो आप उस लाइन पे खड़े रहोगे एंड वो टिकट लोगे, उसके बाद 1-2 घंटे में आपको रूम एलोकेशन हो जाता है। दिस इज़ स्पेशली फॉर डिवोटीज़। 100 रुपीज़ का रूम होता है, आपको 500 डिपॉज़िट देना पड़ता है। जब आप रिटर्न घर मतलब छोड़ देते हो रूम, आपको 500 रिटर्न मिल जाता है। तो देयर इज़ नो टेंशन फॉर रूम्स। 100 रुपीज़ में आपको A1 रूम मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर प्रसाद मिल रहा था खाने को, तो हमने यहाँ पर प्रसाद ले लिया और इसी एरिया पे आप सब वेटिंग करते। यहाँ पर एक डिस्प्ले में आपको दिखाया जाता है नंबर, उस नंबर पे आप रूम मिल जाता है आपको। उसके बाद फिर हमने लंच किया और हमने जो टिकट लिया था तो हमारा दर्शन का टाइम था 4 बजे। तो हमने लंच करके फिर थोड़ा रेस्ट लिया। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, अब हम जाएंगे दर्शन के लिए। उससे पहले मुझे अपने थोड़े से बाल भगवान को देना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ थोड़े से अपने बाल देने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे भगवान के दर्शन के लिए, वेट करिए। सो दर्शन का टाइमिंग था 4 बजे, तो इसलिए हम 3 बजे लंच करके आ गए थे लाइन लगाने के लिए। टोटल हमें मतलब 4 आवर्स का लाइन लगाना पड़ा। गाइस फाइनली 4 घंटे के बाद हमारा दर्शन हो गया है और दर्शन के बाद अब हम थोड़ा सा यहाँ पर फोटो लेंगे। यहाँ पर मैंने लड्डू भी खरीद लिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ का लड्डू बहुत ज़्यादा ही फेमस है, तो रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा। सो दर्शन के लिए हमें जो फ्री टिकट मिला था उसके अंदर फ्री लड्डू भी रहता है। ऐसे लड्डू का प्राइस 50 रुपीज़ होता है, आपको फ्री लड्डू भी मिल जाएगा उस टिकट के अंदर, एक लड्डू फॉर 1 पर्सन। तो ये जो टिकट्स होते हैं ना ये ऑनलाइन भी होते हैं, बट वितिन 1-2 डेज़ वो पूरे मतलब ख़त्म हो जाते हैं टिकट्स। तो ऑनलाइन मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आपको ऑफलाइन तिरुपति स्टेशन उतर के विष्णु निवासम जो तिरुपति स्टेशन के पास ही है वहाँ पर आपको रात को लाइन लगाना पड़ता है फॉर द दर्शन टिकट्स। हमने भी वैसे ही लाइन लगा के दर्शन का टिकट लिया और हमारा दर्शन बहुत अच्छी तरह हुआ था। मतलब भगवान को देख के आप सारे दुख भूल जाओगे। एंड दिस एरिया द क्लीनेस्ट प्लेस आप बोल सकते हो, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर आने के लिए माना जाता है कि आपको लक का ज़रूरत है और भगवान ने मुझे 2 बार वो चांस दिया है। मैंने 2 बार दर्शन किया है तिरुपति भगवान का। सो आई जस्ट होप जो भी ये वीडियो देख रहे हो उन सबको भी मौका मिले यहाँ पर आके दर्शन करने का एंड ईच एंड एवरी पर्सन सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। सो ज़ोर से बोलिए येडुकंडलवाड़ा वेंकटरमना गोविंदा गोविंदा। दर्शन के बाद हम चले गए थे डिनर करने। यहाँ पर अन्नदान का भोग होता है एवरीडे, लाइक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर का यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। मतलब रोज़ लाखों लोग यहाँ पर खाने आते हैं। आप देख सकते हो कितना बड़ा हॉल है, ऐसे 3 हॉल है। तो यहाँ पर आपको मेन्यू में राइस, चटनी एंड एक करी एंड स्वीट पोंगल विथ सांबर एंड दही का एक लास्ट में मिलता है मज्जिगा। तो ये ऐसा यहाँ पर होता है खाना। सो डू लाइक से सब्सक्राइब टू माई चैनल।